चलिए। षणांता षट हाँ, शांता नांता च संख्या सत्संज्ञा स्यात्। क्या लिख रहे हैं? षणांता शांता सट, शांता नांता च संख्या। तो शांता ये स्त्रीलिंग है और नांत क्योंकि संख्या में गया है। श्रांता संख्या आगे संख्या में जाएगा, है कि नहीं? बहुगुण बतुरत संख्या से संख्या की निवृत्ति आती है, इसलिए आती है। केवल नांत को कहोगे तो राजन भी चला जाएगा। यदि नांत जो है षटसंज्ञक होते हैं तो राजन नांत ये भी षटसंज्ञक हो जाएगा। इसलिए राजन जो नांत है इनकी षटसंज्ञा न हो, इसके लिए हमें बहुगुण बतुरत संख्या से संख्या लाना है। संख्या जब ले आए तो उस संख्या में श्रांता को विशेषण किए, और पांडे जी पहले से विशेषण दे रखे हैं, सूत्र में नहीं लिखे, लेकिन स्त्रीलिंग का प्रयोग पहले से कर रखे। श्रांता ये पहले से स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रखे, क्योंकि जान रहे हैं कोई विशेषवाचक स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, बस में कि नहीं। तो संख्या विशेषवाचक शब्द आ गया, उस अर्थ में जो है श्रांता ये विशेषण हो गया, इससे विशेषणत्वाद ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो बन गया शांता संख्या अथवा नांता च या संख्या, सा संख्या षटसंज्ञा, षटसंज्ञा रूपावित या षटसंज्ञा से आएगी। अनुगमा श्रांता षट स्त्रीलिंग निर्देश संख्या विशेषयितुम, है कि नहीं? श्रांता लिखा ना, मैंने समास करो तो सच नष्ट हैं, सच नष्ट स्नौ अंतौ यस्याः सा श्रांत, ये समास कर दी बात में कि नहीं। सच नष्ट स्नौ अणत हो गया, और स्नौ अंतौ यस्याः, तो यस्याः जो अन्न पदार्थ है वो क्या है, उसके लिए संख्या लाना है, बात में कि नहीं। तो संख्या को विशेषित कर रहा है ये, इसलिए इसमें भी स्त्रीलिंग का निर्देश लिखा क्या मनोरमा में? स्त्रीलिंग निर्देश संख्या विशेषयितुम। ये श्रांता स्त्रीलिंग निर्देश है, क्यों? संख्या विशेषयितुम, संख्या को विशेषित करने के लिए स्त्रीलिंग निर्देश है, क्योंकि यदि यह स्त्रीलिंग नहीं होता तो संख्या स्त्रीलिंग में विशेषण नहीं बनता, वास्तव में कि नहीं। इससे संख्या इत्याकारक जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको विशेषित करने के लिए, अर्थात उसमें विशेषण हो जाए, इसके लिए अत्र स्त्रीलिंगस्य निर्देशः, श्रांता इति स्त्रीलिंगस्य निर्देशः। इससे शांता च संख्या और नांता च या संख्या सा षटसंज्ञा स्यात्। तत्सामर्थ्याच्च पूर्वत्र संज्ञा पदम अपि संख्या ग्रहणम इह संगी पदम संपद्यते। माने विशेषण सामर्थ्य, संख्या में शांत नांत जो विशेषण दिए गए हैं तद विशेषण सामर्थ्यात् अत्र जो है क्या होंगे? संगी परत्वम, संख्या शब्द से अर्थ परत्वम बोध्यम, न शब्द परत्वम, क्योंकि पूर्व सूत्र में संख्या शब्द परक था, बहुगुण बतुरति संख्या में संख्या शब्द परक था, है कि नहीं। अनुवृत्ति आई तो यहाँ अर्थ परक हो गई, क्योंकि यदि शब्द परक लेंगे, संख्या यदि शब्द परक लेंगे तो शांतत्व नांतत्व संख्या में विशेषण व्यर्थ हो जाए, क्योंकि संख्या में शांतत्व नांतत्व नहीं। यदि शब्द परक लिया, यदि अर्थ परक लिया तो हमें पंचन अष्टन ये सब मिल गए तो विशेषण सार्थक हो, वास्तविक नहीं। इसलिए तत्सामर्थ्या माने संख्यायाम विशेषण दान सामर्थ्य, शांतत्व नांतत्व संख्यायाम विशेषण दान सामर्थ्यात् अत्र पूर्व सूत्रे शब्द परत्वेपि तत्सामर्थ्यात् अत्र संगी परत्व माने अर्थ परत्व। जब अर्थ परत्व लोगे तो संख्या का जो अर्थ होगा, है कि नहीं, वो अर्थ लिया जाएगा, उस अर्थ में विशेषण संभव हो जाए। तत्सामर्थ्याच्च पूर्वत्र संज्ञा पदमपि संख्या ग्रहणम यह संगी पदम लगा कि नहीं। पूर्वत्र सूत्रे शब्द परत्वेपि अत्र अर्थ परत्वम, क्यों? विशेषण सामर्थ्या शब्दत्व में विशेषयितुम इति, माने संख्याम विशेषयितुम इति स्त्रीलिंग निर्देशः, विशेष्य साकांक्षत्वात् तस्य इति भावः, है कि नहीं। माने विशेष साकांक्षत्वात्, ये जो शांत है, ये श्रांत है, ये विशेष संख्या सापेक्ष है, क्योंकि समास हुआ यस्या, बहुव्रीहि निर्देश है, तो बहुव्रीहि निर्देश होने से क्या है? विशेष की आकांक्षा है, इससे विशेष क्या हो, इस आकांक्षा के लिए संख्या की अनुवृत्ति की गई, है कि नहीं। तो विशेष सापेक्ष जो संख्या है,
क्या लिखे हैं? विशेष्य साकांक्षत्वात् विशेष साकांक्षत्वात् तस्य मने तस्य मने श्रान्ता इति तस्य मने श्रान्ता इति विशेषणस्य जी गुरुजी तस्य मने विशेषणस्य तन्निर्देशस्य विशेष सापेक्षत्वात् संख्यायाः अनुवृत्तिः जी गुरुजी और अनुवृत्तौ तस्यां संख्यायां विशेषण जी गुरुजी तत्सामर्थ्याच्च इति विशेषण सामर्थ्या जी गुरुजी श्रान्ता इत्यनेन विशेषण सामर्थ्यात् इत्यर्थः है कि जी नहीं? गुरुजी। श्रान्ता इत्याकारक जो विशेषण है जी। तत्सामर्थ्यात् संज्ञा परत्वेपि जी। शब्द परत्वेपि अत्र अर्थ परत्वम बोध्यम। जी गुरुजी फिर उस अर्थ परत्व में हेतु है सामर्थ्य, जी गुरुजी अन्यथा जी गुरुजी संख्या शब्देन तदन्तत्वा संभवात् इति क्यों भावः। सांतत्व नान्तत्व असंभवात्? जी गुरुजी संख्या इत्याकारक जो शब्द परक है जी। उसमें सांतत्व नान्तत्व संभव है, जी। अतः विशेषणम व्यर्थम स्यात्। जी गुरुजी एतावता विशेषण सामर्थ्यात् तत्र संज्ञा परत्वेपि अर्थ शब्द परत्वेपि अत्र अर्थ परत्वम बोध्यम। जी गुरुजी जब अर्थ परत्व आ गया तो संख्या शब्द से जो बोध्य होंगे पंचन अष्टन जितने हैं ये सस अष्टन ये सारे जो नान्त पंचन हुए इसमें नान्तत्व सांतत्व विशेषण सार्थक हो गए। जी गुरुजी आया जी गुरुजी फिर इह इति इह संगीपदं सम्पद्यते इह इति अनुवृत्तमिति शेषः ई मने जत्र अनुवृत्ति भवति तत्र जी गुरुजी अर्थात श्रांता सट इति सूत्रे जी गुरुजी यही मने जत्र अनुवृत्ति ही तत्र सूत्रे संगी परत्वम विशेषण सामर्थ्या। जी गुरुजी आया कि नहीं? जी गुरुजी संगीपदम इति यद्यपि संगी परम जी गुरुजी मने विशेषण सामर्थ्यात् संगी परम जी गुरुजी अर्थ परम संगी परम मने अर्थ परम। जी गुरुजी अर्थ परम तो सांतत्व नान्तत्व अर्थ में मिल जाए। जी गुरुजी अब क्या लिखे हैं? यद्यपि संगीषु बहुगण अब दूसरी बात लिखो। जी गुरुजी कहा कि संख्या शब्द संगी परक है, विशेषण सामर्थ्य। यदि संगी परक हो गया विशेषण सामर्थ्यात तो संख्या के दो अर्थ हैं, एक लौकिक संख्या और एक बहुगण बतुरति ये कृत्रिम संख्या। जी गुरुजी तो लौकिक अकृत्रिम संख्या भी संख्या का संगी है, बोध्य है, और दूसरा कृत्रिम जो बहुगण बतुरति है ये भी बोध्य है। यदि कृतिमा कृतिमयो कृतिमे कार्य संप्रत्यय न्याय लग जाए तो बहुगण बतुरति ही इसके अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उसमें भी सांतत्व नान्तत्व संभव है, इसलिए तत्सामर्थ्यात् तन्यायस्य प्रवृत्ति। समझे कि नहीं? तत्सामर्थ्यात् वहां तक ये सामर्थ्य जाएगा कि सांतत्व नान्तत्व विशेषण दान सामर्थ्यात् संगी परत्वेपि तत्रापि कृतिमा कृतिमे न्यायस्य प्रवृत्ति नहीं पुनरपि व्यर्थम। बहुगुण बतुरति लिए जाते तो पुनरपि व्यर्थम स्यात् सांतत्व नान्तत्व से संभवात्। है कि नहीं? अतः लौकिक संख्या जो कृत्रिम संख्या है वही संख्या संख्या शब्द से ली जाएगी विशेषण सामर्थ्यात्, न कृत्रिम संख्या। यहाँ तक लेना संगी परत्व में भी हेतु है और कृत्रिम संख्या के हटाने में भी हेतु। यद्यपि संगीषु बहुगणवतुडतिषु अपि तद असंभवः माने सांतत्व नान्तत्व असंभवः तथापि लोके संख्या प्रकारक बोधजनकाः पंचादय इह तत्वेन विवक्षिता इति इति संख्या शब्देन अर्थ माने तदन्तत्वेन बोध्यत्वेन विवक्षिता। क्या? संगीत्वेन विवक्षिता। संगीत्वेन विवक्षिता। कौन? लोके संख्या प्रकारक बोधजनकाः क्योंकि पंचादय लौकिक संख्या ली जाएगी, कृत्रिम संख्या नहीं ली जाएगी, विशेषण सामर्थ्य। तो लोक में कैसी कृत्रिम संख्या अकृत्रिम संख्या है? संख्या प्रकारक माने एकत्वादि प्रकारक संख्या प्रकारक संख्या प्रकारक बोधजनकाः पंचादय बोधजनका। क्या लिया जाएगा संख्या से? जो सूत्र में अनुवृत्ति है संख्या से, संख्या प्रकारक बोधजनक जो शब्द है वो लिए जाएगा। है कि नहीं? तो एकत्व द्वित्व तृत्व प्रकारक पंचत्व प्रकारक जो बोध हुआ उस बोध के जनक जो पंचन आदि शब्द हैं, सस आदि शब्द हैं, षट्व प्रकारक जो संख्या हुई, षट्व जो इत्याकारक संख्या हुई, तत्प्रकारक बोध का जनक कौन हो गया? सस। उसमें सांतत्व मिल गया। पंचत्व जो संख्या हुई तत्प्रकारक बोध जनक किसमें बैठ गया? पंचन नान्तत्व मिल गया। तो ये संख्या हमें संख्या शब्द से लेना है। माने लोक में संख्या प्रकारक बोध जनक जो है उन शब्दों को हमें संख्या शब्द, संख्या माने एक द्वि त्रि चतुर पंचन ये ऐसे लेना है। बात में कि नहीं? तो अर्थात संख्या प्रकारक बोध जनक जो शब्द हैं वही शब्द इदानीम संख्या के अर्थ है। आए कि नहीं? लौकिक संख्या ये लेनी। फिर मूल में यत्तु प्राचा उपदेश काले समझ में आया कि नहीं? तो ये निश्चित हो गया कि विशेषण सामर्थ्यात् माने संख्या शब्द से
एकत्व प्रकारक, द्वित्व प्रकारक, द्वित्वादि प्रकारक जो बोधजनक शब्द हैं वही लिए जाएंगे। ऐसे जो नाना प्रकार के शब्द हैं उन शब्दों में सभी शब्द न लिए जाएं, अभी तो सांतत्व नानतत्व विशिष्ट जो हों वही लिए जाए, उन्हीं की षट संज्ञा हो। इसके लिए इस प्रकार का सूत्र बन गया, शांता नान्ता च या संख्या पंचन अष्टन सस इत्यादि या संख्या है कि नहीं, तस्या तस्या संख्यायाः बोधजनकस्य शब्दस्य षट संज्ञा भवति, है कि नहीं। इति सूत्रार्थः दीक्षित मते सुसंपन्न। अब यत्तु क्या कह रहा है, अब दीक्षित जी अपनी पूर्व आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं। इसमें शास्त्रीय संख्या भी, शास्त्रीय संख्या क्या है, मतलब कृत्रिम जैसे उदाहरण के लिए षष् शब्द है अथवा पंचम शब्द भी लिखेंगे कोई भी लो, तो शास्त्र में भी संख्या संख्या हुई है जिसकी लोक में भी जो संख्या वाचक हो ऐसे ही मिलते हैं। कृत्रिम संख्या में नहीं, संख्या का अर्थ जो है बहुगण बतुडत इस प्रकार के शब्द नहीं लिए जाएंगे। बहुगण डत इस प्रकार के जो शब्द हैं जो संख्या रूप अर्थ के बोध के जनक हैं, क्योंकि संख्या शब्द का बोध क्या है, बहुगण बतुडत, वास्तविक से वृद्धि का बोध आ आई औ, तो ये शब्द भी संख्या के बोध है। और संख्या शब्द का बोध है एकत्वादि प्रकारक बोध जनक शब्द, ये भी संख्या का बोध है। इन दो में से कौन लिया जाएगा, जो लौकिक एकत्वादि संख्या है तत्प्रकारक बोधजनक शब्द लिए जाएंगे। क्यों, सांतत्व नानतत्व विशेषण यही चरितार्थ होगा, अन्यत्र व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए न्याय की प्रवृत्ति कृतिमा कृतिमे इस न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी, विशेषण सामर्थ्य। तो संख्या का अर्थ जो है यहाँ संख्या प्रकारक बोधजनक लेना है, वो भी लौकिक शब्द लगाया है, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा लोके ये शब्द लगाया। लोक में जो संख्या, तो लोक में संख्या क्या है, एकत्व द्वित्व तृत्व चतुष्ट षट्व, ये संख्या। तत्प्रकारक जो बोध, उस बोध के जनक कौन होंगे, पंचनादि शब्द, वही शब्द इदानीम संख्या शब्द से विवक्षित है। उसी में सांतत्व नानतत्व संभव है, नान्य, इसलिए बहुगुण बदुरति नहीं लिए। समझ में कि नहीं, मूल में ये कहना है, कह रहा है यत्तु प्राचा उपदेश काले शांता नान्ता च इति उक्तम। प्राचीनों ने उपदेश शब्द लगा दिया, शांता नान्ता च संख्या षट संज्ञा, ये तो चलेगा, ये तो हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। एक शब्द उन्होंने ज्यादा जोड़ दिया, उपदेश काले माने उपदेशे, या शांता नान्ता संज्ञा सा षट संज्ञा। उपदेश काल में जो शांत और नान्त हो, है कि नहीं, पश्चात यदि उपदेश काल में शांत नान्त है और यदि पश्चात नहीं भी है तब भी वो षट संज्ञा पद से गृहीत होगा। जैसे पंचन है, उदाहरण पर समझे, प्राचीन कहना क्या चाहिए, पंचन है उससे षट संज्ञा हो गई, नान्त संख्या है, जस सस का लुक हो जाता है, नलोप प्रातिपदिकांत से नकार हो गया, पंचगण। इदानीम आप पंच से स्त्रीत्व विवक्षा करें तो ऋण्योभ्यो गीप से गीप नहीं प्राप्त है, वास्तविक नहीं, गीप नहीं प्राप्त है। या इदानीम कोई कार्य करें जिससे षट संज्ञा की अपेक्षा हो, तो इदानीम या लुक करना हो तो षट संज्ञा नहीं प्राप्त हो, षट संज्ञा नहीं प्राप्त, वास्तविक नहीं। अर्थात यदा कार्यम तदा समय, जिस समय यदि कार्य करना हो उसी समय हमें षट संज्ञा चाहिए, तो षट संज्ञा इदानीम नहीं होगी। क्यों, नानतत्व नहीं, और हमें षट संज्ञा करनी है। तो उपदेशे ये उन्होंने लगाया है कि इदानीम संप्रति नानतत्वाभावे औपदेशिकम नानतत्वम आदाय इदानीम षट संज्ञा भविष्यति, है कि नहीं। जब षट संज्ञा हो जाएगी तो आगे आने वाले जो रहने वाले जस सस हैं उनका लुक हो जाए, या जो भी कार्य हमें षट संज्ञा को लेके करना है वो कार्य हो जाए, बात समझे कि नहीं। इसलिए जो है इसके लिए उन्होंने उपदेश लगाया है। यह आवश्यक है कि नहीं, ये विचार करना है। उपदेश का फल बन गया, संप्रति नानतत्वाभावे उपदेशे नानतत्व निमित्तम षट संज्ञा आसीत या नानतत्व आसीत, तदगतमेव औपदेशिकम नानतत्व आश्रित्य
इदानीम नान्तत्वाभावेपि सठ संज्ञा भविष्यति। यही उपदेश का फल है। फल आया कि नहीं? जी। अब ये क्या फल है, क्या ये बनाना चाह रहे हैं, पहले फल समझ में आ गया। जी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी दीक्षित का कहना ऐसे उदाहरण ही नहीं है, इस तरह का कोई उदाहरण नहीं। अरे पंचन जस बनाओगे है सठ संज्ञा हो गई, जस सस के लोग के बाद ही ना नकार का लोग करोगे, फिर क्या करना है आप, फिर कौन काम करना, बात समझे कि नहीं? यत्तु पदाचा उपदेश काले शान्तानान्तासिति उक्तम् तत् पंच इत्यत्र नलोपे कृतेपि इत्यादि स्वग्रंथ विरुद्धम। अब एक खंडन में लिख दिया, प्राचीनों ने कहा उपदेशे या शांतानांता संज्ञा सार संज्ञा इत्युक्तम तत् विरुद्धम स्वग्रंथ विरुद्धम तत्। है कि नहीं? ये स्वग्रंथ विरुद्ध। स्वग्रंथ क्या है दे रहे हैं? पंच इत्यत्र नलोपे कृतेपि इत्यादि। हाँ, मने नलोपे कृते। आपने कहा उत्तर ग्रंथ में, आपने ही कहा स्त्री प्रत्यय से निरूपण प्रसंगे कि पंचन इत्यत्र नलोपे कृते, वहां कहाँ जा रहे हैं? चलो देखो उसमें देखो। दूसरी प्रति में पंच इत्यत्र नलोपे कृतेपि षणान्ता षट् इति षट् संज्ञां प्रति नलोप सुषल संज्ञा इति नलोपस्य असिद्धत्वात् न षट् नटात्। वो एक गिफ्ट आप प्राप्त करना था, उसका निषेध करना, बात समझे कि नहीं? जो बता रहा तो पंचन में नलोपे कृते, नलोप कर लिया, और नलोप करने के बाद षट संज्ञा के प्रति नलोपस्य सिद्धत्वात्, षट संज्ञा के प्रति नलोप सिद्ध हुआ, तो क्या हो गया? षट संज्ञा हो गई। जब षट संज्ञा हो गई तो गीप टाप करना षट सुसरा दिव्या से निषेध हो गया, तो पंच में गीप नहीं आया। बात समझे कि नहीं? ये उत्तर ग्रंथ इनका है, अब ये इनका है, उन्होंने कुछ दूसरी बात कहा। हाँ, तो पहले उनका, ये तो उनका ग्रंथ है, कौन दीक्षित जी लिख रहे हैं? पंच इत्यत्र नलोपे कृते। अब उन्होंने कहा पंच इत्यत्र नलोपे कृते, फिर आगे कृतेपि इत्यादि स्वग्रंथ विरुद्धम। अच्छा, कृतेपि नलोपे कृतेपि, नकार के लोप के बाद आपने षट संज्ञा किया है कि नहीं? षट संज्ञा करके कैसे किया? तो आपने षट संज्ञा, आगे ग्रंथ नहीं दिया, इतने दिया है, आगे नहीं दिया, कुछ मूल में कुछ नहीं दिया, ग्रंथ विरोध के आगे दिया होगा। फिर संप्रति अनांतत्वेपि उपदेशे ये दूसरी का है, नान्तत्वमासीत् पूरा पढ़ो उसको, तब बैठे। हाँ, यहाँ तक जाएगा, यही ग्रंथ है, यही विरुद्ध हो जाएगा। क्या लिखा है? फिर बाद में संप्रति अनांतत्वेपि, संप्रति अनांतत्वेपि, क्योंकि नलोपे कृते संप्रति है कि नहीं? पंचन, हाँ, नलोपे पंच इत्यत्र नलोपे कृतेपि, नलोपे कृते कैसे लगेगा? पंचन में हैं? क्योंकि अब संप्रति अनंत है नकार के लोप होने के बाद, लेकिन आपका अर्थ तो क्या है कि आपको उपदेश नान्तत्वमासीत्, अभी नकार तो स्वतः हो जाएगा, आपका ग्रंथ उठेगा ही नहीं। नलोपे कृते ये ग्रंथ उठेगा नहीं, क्यों? वो औपदेशिक नान्तत्व को लेके स्वतः षट संज्ञा हो जाएगी। फिर नलोपे कृते, फिर जो आप लिख रहे हैं उसकी जरूरत क्या हो? ये ग्रंथ की उत्पत्ति नहीं होगी, क्यों? पंचन में नलोप के बाद भी औपदेशिक नांत को लेके षट संज्ञा रहेगी, तो प्रश्न ये ग्रंथ ही नहीं उठाना चाहिए कि नलोपे कृते इत्यादि लिखने की क्या जरूरत थी? अतः एक तरफ आप उपदेशे कर रहे हैं और दूसरी जगह आप नलोप करने के बाद उसके षट्व पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ नलोप करने के बाद उसमें षट्वाभाव की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और उसमें उपदेशे भी लगा रहे हैं। उपदेशे लगा देने के कारण नलोप हो जाने पर षट्वाभाव की आशंका ही नहीं, बस में कि नहीं? क्योंकि उसमें औपदेशिक नान्तत्व सदा रहेगा। तो यदि औपदेशिक नान्तत्व ही षट्व का प्रयोजक है तो षट्व हमेशा रहेगा, तो फिर उसमें नलोपे कृते षट्वम न स्यात्, इस प्रकार की आशंका ही नहीं उठेगी। आया कि नहीं? अतः आपका पूर्व ग्रंथ का उत्तर ग्रंथ के साथ विरोध है कि नहीं? क्योंकि संप्रति अनान्तत्वे औपदेशिक नान्तत्वमाश्रित्य सदैव षट् संज्ञा भविष्यति इत्येव भवताम उपदेशे पदस्य तात्पर्य। जो आपने उपदेशे विशेषण दिया है उस विशेषण का यही तात्पर्य, और उसके कारण सदा षट्वम भविष्यति। फिर नलोपे कृते षट्वम न स्यात् इत्याकारक जो उत्तर ग्रंथ में आशंका मूलक ग्रंथ है तस्य ग्रंथस्य उत्पत्तिरेव न स्यात्, अतः स्वग्रंथ विरोध। समझ में आया कि नहीं? ये कहना चाह रहा है।
जी गुरुजी संप्रति अनान्तत्वेपि ये- उपदेशे नान्तत्वं ये तात्पर्य बता रहा है। किम असिद्धत्वे फिर असिद्धत्वे किम नलोपे कृते नलोपस्य सिद्धत्वात् एतत् प्रतिपादन उत्तर ग्रंथे किम प्रयोजनम् एतस्य ग्रंथस्य क्योंकि स्वतेव षट्त्वम् अस्ति नलोपे कृते षट्त्वं कथम स्यात् तत्र नलोपस्य सिद्धत्वात् षट्त्वादि की जो आपने चर्चा किया किम असिद्धेन उसमें नलोप असिद्ध करके षट्त्व को लाने का क्या प्रयोजन आपका रह गया बात समझे कि नहीं क्यों औपदेशिक नाम तत्व आदाय स्वतेव षट्त्वम असिद्ध से अवसरा नास्तिति समझे कि नहीं अतः स्वग्रंथ विरुद्धा सवदत्तमे किम असिद्धत्वेन इति नलोपे कृते इत्यादि ग्रंथ प्रतिपादितेन इति भावः नलोपे कृते है कि नहीं तत्र नलोपस्य सिद्धत्वात् पुनः षट् संज्ञा इत्यादि ग्रंथ प्रतिपादित जो तत्व है उसके साथ आपका पूर्व ग्रंथ के साथ विरोध है जी गुरुजी। हाँ। फिर मूल में ननु अयम पूर्वापद विरोधः काशिकायामपि तुल्य इति चेत् जिस प्रकार के आपके ग्रंथ में पूर्वापर विरोध है तो काशिका में भी पूर्वापर विरोध तो जिस तत्व के कारण हम आपका त्याग कर रहे हैं जिस दोष से तेनैव दोषणे दोषेन तस्यापि त्याग उसके लिए हमें किसी दोषांतर की आवश्यकता नहीं है कि नहीं क्योंकि दोनों समान हो आपका भी ग्रंथ विरोध है उनका भी ग्रंथ इसी तरह का है आया इति चेत् किम ततः है कि नहीं उससे क्या मतलब माने काशिका भी जो है इसी तरह का है तो सोप त्याज्य बात समझे कि नहीं उस ग्रंथ से क्या मतलब रह गया जब दूषणग्रस्त ग्रंथ आया कि नहीं बाधे दृढ़े अन्य साम्यात् मूल है जी गुरुजी बाधे दृढ़े अन्य साम्यात् बाधे दृढ़े जी गुरुजी माने बाध माने दोष के दृढ़ होने पर जी गुरुजी यदि दृढ़ीभूत दोष किसी में आ गया बाधे और दोष उसी तरह का कोई और आ जाए जी तो उसी बात जो दृढ़ दोष है उसी से वो भी नष्ट हो जाएगा जी उसके लिए दोषांतर से कथनम या दोषांतर से आवश्यकता नास्ति जी गुरुजी क्या लिख रहा पूरा पढ़ो। बाधे दृढ़े अन्य साम्यात् किम दृढ़े अन्यदपि बाध्यताम् इति लगा के न्यायात्। हाँ, बाधे दृढ़े अन्य साम्यात् अन्य साम माने दृढ़ दोष के रहने पर दृढ़ दोष के रहने पर जिस प्रकार का दृढ़ दोष यहाँ है उसी प्रकार का दृढ़ दोष से युक्त ग्रंथ अन्य साम्य दूसरा भी है तो तेन यथा अनेन दोषणेन एतस्य त्यागः तेनैव दोषणेन तस्यापि त्यागः एतन्न्यायेन काशिका ग्रंथोपि त्याज्य बाधे मने दूसरे दूषणे बाध मने तस्य दोषः दोषः मने बाधा बाधा मने दोषः तो आए हैं तो बाधे मने दूषणे दृढ़ीभूते दूषणे है कि नहीं मने जहाँ पर दोष निश्चित है और उसी की तरह दूसरा ग्रंथ आ जाए तो तेनैव दोषेण तस्यापि त्याग कर्तव्य न तस्य कृते दोषांतरम मृग्यम उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनेनैव न्यायेन काशिका ग्रंथों भी सर्वथा त्याज्य इससे प्राचीन ग्रंथ भी त्याज्य हो गए काशिका ग्रंथ भी त्याज्य हो गया अतः उपदेशे शांता नांता इस प्रकार की कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उपदेश यही लगाते थे कि पंचमी मने नलोपस्य सिद्ध असिद्धत्वात् पुनः षट् संज्ञा हो जाए नलोपे कृते वो स्वतः हो जा रही है नलोपा सुस्वर बैठा ही है उसके लिए उपदेश लगाने की क्या जरूरत है आपने उपदेशे का यही फल बताया इसलिए लगा रहे हो कि नलोप करने के बाद उसकी षट् संज्ञा नहीं प्राप्त है तो औपदेशिक नांत को लेकर षट् संज्ञा करना वो तो स्वतः सिद्ध है क्योंकि संज्ञा के प्रति संज्ञा विधि में नलोप असिद्ध है असिद्धत्वात् नान्तत्व स्वतः सिद्ध है एतावता षट् संज्ञा हो जाएगी और न षट् ससुरादिभ्यासे आपका पंच से निषेध हो जाएगा कोई क्षति नहीं समझ में है कि नहीं उसके लिए उपदेश लगाने की आवश्यकता नहीं है बाधे दृढ़े अन्य साम्यात् किम दृढ़े अन्यदपि बाध्यता इति न्यायात् किम दृढ़े अन्यपि फिर उसके लिए क्या दृढ़ माने दृढ़ीभूत दोष देना है अन्यदपि बाध्यताम उसी से ही अन्न को भी त्याज्यता बाध्यता मने त्याज्यता तेनैव बाधे दृढ़ीभूते दोषे तेनैव दोषेन तत्साम्यस्यापि जो उस पूर्व के साम्य की तरह है तस्य अन्यस्यापि त्यागः कर्तव्यः यत्तु व्याचख्युः उपदेश काले यौ शकार नकारो तदंत इत्यर्थः। अब ये कोई उसकी व्याख्याकार इस तरह व्याख्या उन्होंने तो यही लिखा है उपदेशे शांता उपदेशे नांता या संख्या सा सब संज्ञा ये तो मूल था प्राचीनों का या प्रक्रिया कौमुदीकार और काशिकाकार दोनों के साम्य है
दोनों एक ही तरह के, आया कि नहीं? उपदेशे या शांता नांता, संख्या षट संज्ञा। व्याख्याकार क्या कर रहे हैं? उपदेशे यह, यौ सकार नकारो उपदेशे यह सकारः नकारश्च तदंतस्य, फिर आगे तदंत। तो उपदेश का अन्वय शांत में नहीं कर रहे हैं, सकार नकार में कर रहे हैं। जो शांत, क्योंकि शांता में अंत रखा है, उसका प्रत्येक के साथ अन्वय है, द्वंद्वान्तत्वात्। तो शांत और नांत, तो उपदेश का अन्वय न शांत में कर रहे हैं न नांत में कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? सकार नकार। सकार। जबकि स्णौ अंतौ अवयवौ यस्या, ये समास है वास्तविक नहीं। तो सा और ना ये अंत में विशेषणीभूत हैं और विशेषणीभूत होकर के अन्य पदार्थ में जा रहे हैं, वास्तविक नहीं। तो उसमें जो अन्वय होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? उपदेश का शांत नांत में होना चाहिए, और इन्होंने कहाँ कर दिया? सकार नकार में, कि उपदेशे यह सकार, उपदेशे यह नकार, और तदंतस्य माने उपदेश कालिक सकार सकारांतस्य तदंतस्य। तो बाद में उपदेश का अन्वय सकार में, असकार का अन्वय अंत में ले गए। ये क्रम से अन्वय कर रहे हैं। क्या इसमें दोष है? देवदत्तस्य गुरुकुलम, इसने कहा समास ही नहीं हो, क्योंकि स्णौ में आप में विशेषण सापेक्ष होगी। सच नश्च स्णौ, ये जो स्णौ है उसमें आपने क्या किया? उपदेशे स्णौ। हाँ, तो आपने उपदेश क्या है? विशेषण सापेक्ष। उपदेश उसमें विशेषणीभूत है, किसमें? सकार और नकार में। यदि विशेषणीभूत है तो विशेषण सापेक्ष है। तो विशेषण सापेक्ष होने के कारण यहाँ पर असमर्थ है, सामर्थ्याभावात् समास नहीं होना चाहिए। जब समास नहीं होगा तो श्रांता सट ये बनेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो कैसे समास किया? देवदत्तस्य गुरुकुलम, तो उदाहरण दे दिया, कहा आपने, हमने इसलिए किया देवदत्तस्य गुरुकुलम, है कि नहीं? क्योंकि गुरु देवदत्त सापेक्ष है, तब भी कुल के साथ समस्त हो जाता है। गुरु कुलम गुरुकुलम, तो देवदत्त का अन्वय कुल के साथ नहीं, किसके साथ? गुरु के साथ। देवदत्त संबंधी जो गुरु तस्य कुलम, बात समझे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ जैसे गुरु जो है देवदत्त सापेक्ष रहने पर भी समस्त हो जाता है, माने असमर्थ रहने पर भी समास वहाँ हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ सा और ना विशेषण सापेक्ष रहने पर भी अंत के साथ समस्त हो जाएंगे, अंत के साथ समास इनका हो जाएगा, या स ना का द्वंद्व समास भी हो जाएगा, और उसके बाद अंत में इसका अन्वय भी हो जाए, क्योंकि आगे अंत के साथ समस्त होना है। तो ये विशेषण सापेक्ष होकर के भी अंत के साथ समस्त होंगे, या साना का परस्पर समास होगा, क्योंकि इनका द्वंद्व है पहले। वास्तविक तो क्या कह रहा है वो? देवदत्तस्य गुरुकुलम इतिवत समुदायेन संबंधात न असमर्थ समास इति, अर्थात ये बहुव्रीहि समास में के लिए प्रविष्ट हो जाएंगे। यदि विशेषण सापेक्ष स न इत्याकारक स्णौ बहुव्रीहि में समसमान हो जाएंगे, माने बहुव्रीहि समास में प्रविष्ट हो जाएंगे, वास्तविक नहीं। तो विशेषण सापेक्ष का समुदाय में अन्वय नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुव्रीहि समास में नहीं प्रविष्ट होना चाहिए। अंत द्वारा बहुव्रीहि में प्रविष्ट, अन्य पदार्थ में जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। तो जैसे गुरु जो है देवदत्त सापेक्ष होकर के समस्त हो जाता है, उसी प्रकार ये स्ण भी जो है उपदेश सापेक्ष होकर के भी बहुव्रीहि समास में समस्त हो जाएंगे। आया दृष्टांत ये दे रहा है, बहुव्रीहि समास में समस्त हो जाएंगे, तभी शांत नांत ये बनेंगे। न असमर्थ समास इति तद आपाततः, तो कहाँ ये माने न क्या लिख रहे हैं? समुदाय देवदत्तस्य गुरुकुलम इतिवत समुदायेन संबंधात, समुदाय ने संबंधात माने समुदाय के साथ संबंध, माने अन्य पदार्थ के साथ। समुदाय क्या है? अन्न पदार्थ। अन्न पदार्थ के साथ इनका भी संबंध होगा अंत द्वारा। स्णौ जो है उपदेश विशेषण सापेक्ष स्णौ का अंत द्वारा समुदाय में संबंध होकर के समास हो जाएगा, देवदत्तस्य गुरुकुलम इतिवत। तो उसका खंडन दिया तद आपाततः, कहा ये ठीक नहीं। क्यों? अवयवेन संबंधं व्याख्याय समुदायेन संबंधात् इत्युक्तेः परस्पर व्याघातात्। क्या लिखा? अवयवेन, अवयवेन संबंधं व्याख्याय, कहा पहले आपने अवयवेन संबंधं व्याख्याय, अवयव के साथ संबंध को स्थापित किया और बाद में समुदाय के साथ ले गए।
देवदत्त वहाँ दृष्टांत में भेद बता रहा है। जी गुरुजी। जो कहा देवदत्तस्य गुरुकुलम, इस दृष्टांत की तरह आप समास कर रहे हो, वो दृष्टांत के साथ भेद है। देवदत्त जो है अवयव में संबंध स्थापित करके समुदाय में नहीं जाता है। देवदत्त अवयव में संबंध स्थापित करके समुदाय में नहीं जाता, सीधे समुदाय में जाता। वास्तविक कि नहीं? और यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ श्रव इसका विशेषण सापेक्ष श्रव का अंत में संबंध स्थापित करके समुदाय में ले जा रहे हैं, अन्य पदार्थ में ले जा रहे हैं। और वहाँ देवदत्त का सीधे कुल में ले गए। यद्यपि विशेषण सापेक्ष है कौन, गुरु, तो देवदत्त का अन्वय भी कहाँ ले गए, कुल में ही ले जा रहे हैं, गुरु द्वारा नहीं ले जा रहे, सीधे समुदाय में। अंतर बता रहा है दोनों, पहले पढ़ लो उसको अच्छे से। अवयवेन अर्थात देवदत्त जो है वो कुल में ही जाएगा। वास्तविक नहीं, कैसे जाएगा, कुछ स्वघटित संबंध बताएगा, है कि नहीं? क्योंकि उत्पाद्यत्व संबंध है कुल में गुरु का। कुलम में गुरु का कुल के साथ संबंध क्या है, उत्पाद्यत्व, सोत्पाद्यत्व। स्वमने गुरु, तद उत्पाद्य कौन हो गया, कुल हो गया। समझ में आया कि? तो स्वमने गुरुरुत्पाद्यत्व, गुरुरुत्पाद्यत्व, ये संबंध स्वमने देवदत्त, तत्संबंधी जो गुरु, तद उत्पाद्यत्व कुल में जाएगा। ऐसे वो कह रहा है, नियम है उसका। अब आप कैसे ले जा रहे हैं, आप जो है सीधे पहले अंत में ले जा रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, और इसके बाद फिर कहाँ ले जा रहे हैं, समुदाय में। सकार अंत, सकारांत, सा है माने सा का अंत में ले गए, और फिर शांत को कहाँ ले गए, शांत दोनों कहाँ ले गए, समुदाय में। क्या लिख रहे हैं, पहले पढ़ो उसको, टेढ़ा लिख दिया। अवयवेन संबंधम व्याख्याय, अवयवेन संबंधम व्याख्याय, ये खंडन लिख रहे हैं आपातता के बाद, है ना? हाँ, अवयवेन माने अंत शब्देन, अवयवेन माने पदावयवेन सकार नकादेन इत्यर्थः। क्या लिखा है, श्रांत पदावयवेन सकार श्रांत पद का अवयव कौन, ना अंत, सकार नकादेन इत्यर्थः। अच्छा, शांत पद का अवयव जो सकार, ठीक है। तो श्रांत इत्याकारक जो शब्द है उसका अवयव जो सकार नकार है, उसमें उपदेश के उपदेश पदस्य संबंधम व्याख्याय, अवयवेन संबंधम व्याख्याय, श्रांत पदस्य अवयवेन सकारेण नकारेण स उपदेशस्य संबंधम व्याख्याय। समुदायेन संबंधात् इत्युक्ते है, फिर समुदाय के साथ आपने श्रांत पदेन, समुदाय का अर्थ श्रांत पदेन, फिर श्रांत पदे को जो है समुदाय के साथ हमने किया। पहले श्रांत पद का अवयव जो सकार नकार था, उसमें संबंध किसका स्थापित किया, उपदेश, तो उसमें स्थापित कर दिया। और इसके बाद श्रांत को कहाँ ले गए, समुदाय में। तो अवयव में संबंध स्थापित। यहाँ इस तरह नहीं कह रहा देवदत्त गुरुकुलम, यहाँ ऐसा नहीं कि जो गुरुकुलम है जैसे वहाँ था श्रांत इत्याकारक, उसके अवयव जो सकार नकार है उसमें संबंध स्थापित किया। यहाँ कह रहा है दृष्टांत में इस तरह की स्थिति नहीं है। आगे क्या लिखा है उसमें, उससे पहले ऊपर जो देवदत्तस्य गुरुकुलम इतिवत् समासः समुदायेन संबंधात्। हाँ, समुदाय के साथ जैसे देवदत्त का समुदाय के साथ संबंध है। देव समुदाय माने गुरुकुल के साथ, गुरु के साथ नहीं, गुरुकुल संबंध। देवदत्त संबंधी गुरुकुल वो समुदाय में जा रहा है, अवयव गुरु में नहीं जा रहा। वास्तविक नहीं, कहाँ जाना है, समुदाय में जा रहा है। तो जैसे देवदत्त गुरुकुलम में किसी विशेषण का असमस्मान किसी विशेषण का समुदाय में अन्वय रहने पर समास हो जाता है, उसी तरह असमस्मान उपदेश का यहाँ भी समुदाय में संबंध होगा। समुदाय माने जो श्रांत समुदाय होगा, श्रांता जो इत्याकारक शब्द से बोध पदार्थ होगा, उसमें उपदेश का अन्वय होगा। तो यदि समुदाय में अन्वय है तो उस विशेषण के रहने पर भी समास हो जाता। ये पहला दृष्टांत बताया, समझ में आया। यथा देवदत्तस्य समुदाय संबंधा, तो समुदाय विशेषणस्य सत्वे समासो भवति। यहाँ भी उपदेशस्य श्रांता इति समुदाय विशेषणस्य सत्वे समासो भविष्यति।
समझ आए कि नहीं? ये इन्होंने हेतु दिया था, उन्होंने कहा आपातः, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने समुदाय में अन्वय कहाँ कर रहे हैं, अवयवेन व्याख्याय लिख रहा है, आपने इस तरह कहाँ है, आपने कहा उपदेशे यह सकार नकार, ये आपने कहा है, समुदाय में कहाँ है? तो श्रांत जो समुदाय है उस समुदाय का अवयव जो सकार नकार है, उस सकार नकार के साथ उपदेश का संबंध व्याख्यायित आपने पहले किया है, बाद में आप संबंध की समुदाय की चर्चा कर रहे हैं। तो दृष्टांत दाष्टांतिक में भेद है, कैसे समास हो जाएगा? समझ में आएगी नहीं? ये अंतर बता रहा है। देवदत्त से गुरुकुल में भी पहले देवदत्त का तो गुरु के साथ संबंध है, दो पद्धति है, वो दो रीति है। गुरुकुलम गुरुकुलम समास हो गया, बाद में देवदत्त से जुड़ा, तो देवदत्त से कान्वय गुरुकुल में, न गुरु में न कुल में, गुरुकुल समुदित में अर्थ, जो समुदाय का अर्थ है उसमें उसका अन्वय। एक तो पद्धति ये है समुदाय में अन्वय करने, दूसरी है अवयवान संस्पृश्य अन्वय, दूसरा अर्थ है अवयवों को स्पर्श करता हुआ समुदाय में जाता है, माने विशेष में जाता है। तो देवदत्त गुरु को स्पर्श करता हुआ कुल में जाएगा, दूसरा नियम है। इसलिए विशेषण सापेक्ष रहने पर भी समास हो जाता है, क्योंकि देवदत्त से कुत्र अन्वय कुले अवयवम संस्पृश्य, और यहाँ कुत्र अन्वय न गुरु कुले माने गुरुकुले समुदाय, गुरुकुल समुदाय में अन्वय, गुरु में, वहाँ गुरु अवयव को स्पर्श करता हुआ कुल में विशेष में जा रहा है। अब विशेष से कोई सापेक्ष रहे तो समास हो जाता है। देवदत्त जो है गुरु से कोई लेना देना नहीं, अवयवम संस्कृत से अन्वित, बहुत ही समास। दो पद्धति आगे बताएगा उसका, दोनों पद्धतियां संबंध शब्दों नित्य सापेक्ष समस्यते वाक्वत सापेक्षा नहीं यते, श्लोक आएगा, वो भर्तृहरि का कारिका है। किंच यत्र उपसर्जन पदार्थ, पहले आपको ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। इन्होंने क्या उपदेशे यह सकार नकार तदंतस्य, और लिखा कि देवदत्त से गुरुकुलम इतिवत समुदाय ने संबंधात समासा, कहीं कुछ और रहे हो और समास कुछ दूसरी तरह से कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। उसीलिए खंडन किया है कि आप तो अवयवेन सह संबंधम व्याख्याय समुदाय के अन्वय की चर्चा किए हो, फिर कैसे हो जाएगा देवदत्त से गुरुकुलम? देवदत्त का गुरुकुलम का पहला पक्ष अवयव में संबंध स्थापित करके समुदाय में नहीं जाता है, सीधे समुदाय में जाता है, बात में कि नहीं? इससे दोनों में भेद है, अतः समास नहीं होगा। पहला पक्ष ये उठाया। किंच क्या कहा? किंच यत्र उपसर्जन पदार्थ ससंबंधिकः, दूसरा तत्र यदि उपसर्जन पदार्थ माने गुरु पदार्थ, गुरुकुलम देवदत्त से गुरुकुलम में उपसर्जनी भूत पदार्थ जो गुरु है वो ससंबंधिक है, माने अपने संबंधी की नित्य आकांक्षा करता है कि नहीं? देवदत्त की नित्य आकांक्षा करता है। तो यदि ससंबंधिक कोई है, उपसर्जन पदार्थ, हाँ, यदि ससंबंधिक कोई उपसर्जन है तो वहां समास होता है। अपने संबंधी की नित्य आकांक्षा करता हुआ कोई उपसर्जन है, विशेषण है, तो उसका अन्य के साथ समास होता है। समझे कि नहीं? यहां ससंबंधिक ही नहीं है आपका, कौन? सकार नकार। इनको हमेशा 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 कभी इच्छा नहीं है उपदेश की। वहां तो गुरु जो है वो अपने संबंधी देवदत्त शिष्य की हमेशा आकांक्षा रखे, कभी भी विचलित नहीं है, नियत आकांक्षा है, इसलिए वो संबंधी हमेशा रहेगा। जब गुरुकुलम कहोगे, गुरु कुलम कहोगे तो कस्य ये हमेशा आकांक्षा रहेगी, अपने संबंधी की आकांक्षा बनी रहेगी। लेकिन यहाँ सकार में ये आकांक्षा नहीं रहेगी, उपदेश काल से सकारा। तो उपदेश जो ये संबंधी लगा रहे हो, ये ससंबंधिक नहीं है, क्योंकि ससंबंधिक उसी को कहते हैं जिसकी आकांक्षा नित्य हो। ये तो आप जोड़ रहे हो, यहाँ नित्य आकांक्षा नहीं है, इससे ससंबंधिकत्व में ही भेद बैठा है, इसलिए समास नहीं होगा। क्योंकि ससंबंधिक नित्य सापेक्ष में ही समास होता है, ये ससंबंधिक नित्य सापेक्ष में, इससे समास नहीं होगा। एक इंच से देखो, किंच यत्र उपसर्जन पदार्थः ससंबंधिकः लगा तत्र द्वयी विधा। हाँ, जहाँ पर उपसर्जन पदार्थ, यही दो जो प्रक्रिया बता रहा है,
कि जहाँ उपसर्जन पदार्थ जो है ससंबंधिक है वहाँ अन्वय की दो विधाएं हैं। जी गुरु जी, अन्वय के समुदायान्वय की, जी गुरु जी। विशेष्यान्वय की विधा दो है। जी गुरु जी। विधा सापेक्षोपि समस्यते इति एका। पहला है सापेक्ष, जी। विशेषण सापेक्ष रहने पर भी समास हो जाए। जी। गुरु जो है देवदत्त सापेक्ष रहेगा तब भी कुल के साथ समास हो जाएगा एक। जी गुरु जी। फिर प्रधान पदार्थस्य इव कुलादेः गुदबादिना इव देवदत्तादिनापि संबंधः। जैसे प्रधान कुलादि में गुरु का संबंध है जी। वैसे देवदत्त का भी संबंध जी। है। दूसरी विधा बता जी गुरु जी। यही ना दूसरी विधा बताना है। पहली विधा बनाया सापेक्षों की समस्या थे, जी सापेक्ष रहने मने सीधे गुरु में अन्वय कर रहा है। जी। मने यह गुरु देवदत्त का अन्वय गुरु में है तो सापेक्ष गुरु का भी कुल के साथ समास पहला हो क्या जाए। रखा है? पहला पहला जी गुरु जी। सापेक्षों की समस्या एक पक्षा। जी गुरु जी। दूसरा पक्ष दिया कि जो है देवदत्त का अन्वय गुरुवादिना जैसे गुरु का अन्वय कुल के साथ है या गुरुवादि के साथ जैसे कुल का है वैसे देवदत्त का अन्वय भी कुल के साथ ही है कि नहीं। तो ये विशेषण सापेक्ष नहीं रहा है, वो सीधे वहां जा रहा है। जो गुरु से उत्पाद्य कुल है ये कस्य देवदत्त से। अरे ये परिवार किसका है? गुरु ने इसको बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, कस्य वहां जा रहा है। बात में कि नहीं। तो ये जैसे अवयव का कुल के साथ संबंध है वैसे देवदत्त का भी उस कुल के साथ संबंध है, इससे समास होगा, कोई क्षति नहीं। विशेषण सापेक्ष नहीं रहा, सापेक्ष नहीं था। बात समझे कि नहीं। दूसरी पद्धति लिख रहा है, क्या लिखा है पढ़ो। प्रधान पदार्थस्य एव कुलादेः समझिएगा, प्रधान पदार्थ से कुलादेहि। जी गुरु जी। प्रधान पदार्थ कौन है? कुल। जी गुरु जी। ये जो प्रधान पदार्थ कुलादि है उस कुलादि का गुदबादिना इव जैसे गुरुवादि के गुरु के साथ संबंध है वैसे देवदत्तादिनापि संबंधः। वैसे देवदत्तादि के साथ भी संबंध। जी गुरु जी। तो अब गुरु का देवदत्त से क्या लेना देना रहेगा? जी। जैसे प्रधान कुलादि का गुरुवादिना सह संबंधा तदवत प्रधान कुलादि का देवदत्तादि के साथ भी संबंध है। तो विशेष कितने भी विशेषण सापेक्ष रहे, विशेष को तो विशेषण चाहिए ही, विशेषण को विशेषण सापेक्ष नहीं चाहिए। विशेषण को विशेषण सापेक्ष, लेकिन विशेष के तो नाना भी रहे तो चलेगा। जैसे सुंदरहा राजपुरुषा में पुरुष का सुंदर विशेषण रहने पर समास होता है लेकिन रिद्धस्य में नहीं होता। बात में कि नहीं। तो इसलिए किसी प्रधान के नाना विशेषण रहने पर भी वो समास हो जाता है, वहाँ क्षति नहीं रहती, इसलिए दूसरी पद्धति में समास हो जाएगा। जी गुरु जी। लेकिन ये सारी पद्धति आपके उपदेश से भिन्न है, यहाँ स्थिति दूसरी है, यहाँ ऐसा नहीं है। जी गुरु जी। समझे कि नहीं। लिखेगा वो, जी गुरु जी। पढ़ो। सच गुरुणा सह उत्पत्तिगतः संबंधः। सच संबंधा, जी गुरु जी। सच संबंधा देवदत्तस्य गुरुणा देवदत्तस्य सह- माने कुलादेः देवदत्तस्य संबंधा जी गुरु जी। क्या है? सच गुरुणा सह उत्पत्तिगतः। माने कुलादेः गुरुणा सह प्रधान भूतस्य कुलादेः गुरुणा सह उत्पत्ति गर्भा संबंधा माने सोत्पाद्यत्व संबंध, जी गुरु जी। क्योंकि उत्पत्ति ही उसमें कारण है। जो प्रधान कुलादि का गुरु के साथ संबंध है वो संबंध क्या है? वो उत्पत्ति गर्भ है, उसके गर्भ में उत्पत्ति छिपी है, तो उत्पत्ति मूलक संबंध है। गर्भा माने मूलक। बस में कि क्योंकि कुल उत्पाद्य है, यह उत्पादक है, इससे उत्पत्ति मूलक उत्पाद्य उत्पादक है कि नहीं। उत्पत्ति गर्भ का मतलब हो गया उत्पाद्य उत्पादक संबंध। तो गुरु के साथ कुलादि का गुरु के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, लेकिन देवदत्त के साथ देवदत्तेन सह तु लिख रहा तदीय है माने देवदत्तेन सह कुलादेः। जी गुरु जी। देवदत्त के साथ प्रधान कुलादि का क्या होगा? तदीय गुरुत्पाद्यत्व रूपः माने देवदत्तीय गुरु उत्पाद्यत्व रूपा जी। स्वीय है कि नहीं, स्वीय उत्पाद्यत्व उसमें थोड़ा जुड़ेगा। स्वसंबंधी उत्पाद्यत्व, स्वसंबंधी उत्पाद्यत्व माने गुरुम संस्कृत्य गच्छता, इसमें सीधे संबंध था। कुलादि का गुरु के साथ जो संबंध हुआ उत्पत्ति गर्भ मूलक संबंध, उत्पत्ति वो सोत्पाद्यत्व अकेले था, और उसमें स्वीय उत्पाद्यत्व वास्तविक नहीं माने देवदत्तीय देवदत्त संबंधी जो गुरु तद उत्पाद्यत्व ये संबंध, लेकिन संबंध तो कुल के साथ ही है। समझ में आया कि नहीं। तो एकत्र एकस्य स्वीय उत्पाद्यत्व संबंध, स्वसंबंधी उत्पाद्यत्व संबंध,
अएकस्य सोत्पाद्यत्व संबंध इति पृथक पृथक संबंधा किंतु संबंधस्तु कुलादिना सहैव। बात में कि नहीं? ये समास की पद्धति बताई है भर्तृहरि ने। ये नहीं बताई कि यहाँ उपदेश कान्वय सकार में है, फिर उसका अवयव में व्याख्या करने के बाद समुदाय में व्याख्या कर रहे हो। पहले कहते उपदेश भूतौ यो सकार नकारौ, फिर तदंतौ, बाद में समुदाय में ले जा रहे। बात में कि नहीं? तो अवयवेन सह संबंधम विधाय तदनंतरम समुदायेन संबंधः, इस प्रकार की व्याख्या देवदत्त गुरुकुलम में नहीं है, जो इसका दृष्टांत दे रहे। आएगी नहीं? यहाँ भिन्न स्थिति है। देवदत्तेन सह तो तदीय गुदुत्पाद्यत्व माने स्वीय स्वसंबंध उत्पाद्यत्व, गुदुघटित इति द्वितीय विधा, वो गुरु घटित संबंध है। स्वीय संबंध, स्वीय उत्पाद्यत्व है, उसमें गुरु भी बीच में आ रहा है। आया इति द्वितीय विधा, ये दूसरी विधा है। शब्दरत्न में ससंबंधी कहा, अर्थात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, चल बोलिए। नित्यम संबंध्यंतर सापेक्ष यथा गुदवादी, मने ससंबंधिक मने नित्य संबंध्यंतर सापेक्ष, जैसे गुरुवादी नित्य देवदत्त संबंधी है कि जो गुरु संबंधी से भिन्न संबंधी संबंध्यंतर देवदत्त है, उस देवदत्त को गुरु नित्य सापेक्ष आया। तो संबंध्यंतर जो देवदत्त है उसका नित्य आकांक्षा गुरु रख रहा है, उसको कहते हैं ससंबंधिक शब्द। वहाँ अवश्यम सापेक्षोपि समस्यते, वहाँ अपेक्षा रहने पर भी समास होता है। सापेक्षोपि और तत्र विपेक्षा नहीं यते, वहाँ विपेक्षा का परित्याग नहीं, वहाँ एकार्थी भाव कुछ नहीं। जो अर्थ विपेक्षा का है वो समास में भी वही रहता है ऐसे स्थलों में। इसलिए विपेक्षा नहीं है, समासे भी नहीं यते, समास में भी विपेक्षा का परित्याग नहीं, उसी तरह है, कोई परिवर्तन। क्या लिख रहा है? सापेक्षोपि इति अपेक्षा भी नहीं है। अब आगे आ रहा हूँ, आएगा तो लगेगा ही। सापेक्षस्य असमासे ही, सापेक्षस्य असमासे ही, असमासे, हाँ, सापेक्षस्य असमासे ही ततो बोधाभावः बीजम। हाँ यही, क्योंकि सापेक्षस्य समासाभावे बोधाभाव, सापेक्ष में यदि समास नहीं होता तो बोधाभाव है, बोध ही नहीं होगा। तो सापेक्षस्य असमासे ही ततो बोधाभावः, ततो बोधा, सापेक्ष में समास क्यों नहीं होता? उसका कारण है बोधाभाव। सापेक्ष स्थले अन्यत्र जत्र सापे रिद्धस्थ राजपुरुषा में क्यों नहीं समास होता? क्योंकि बोधाभाव है। यदि विशेषण सापेक्ष राज रहेगा, समास हो जाएगा तो बोध ही नहीं होगा, क्योंकि सूत्र लगा ही नहीं वहां पर साधुता ही नहीं आई, बोध नहीं हो सकता है। तो सापेक्ष में समासाभाव का कारण है बोधाभाव, वास्तव में कि नहीं? इसलिए सापेक्ष स्थल में सब जगह समास नहीं होता है, वास्तव में कि नहीं? हाँ, न च नित्य सापेक्षे तद बीजम अस्तिति भावः, न च नित्य सापेक्षे तद बीजम अस्तिति भावः। वो नित्य सापेक्ष में बीज नहीं है बोधाभाव, माने सापेक्ष स्थले समासो न भवति बोधाभावात्, इस प्रकार का बीज नित्य सापेक्ष स्थल में नहीं है। नित्य सापेक्ष स्थले समासो भवति, क्यों है? बोधस्य सत्वात् तत्र सापेक्ष स्थले समासो न भवति, किम कारणम? बोधाभाव। और नित्य सापेक्ष स्थले बोधा भवति अतः भवति समासः, इसलिए वो बीज ही नहीं है। इसलिए कहा कि नित्य सापेक्ष स्थल में समास होता है, क्योंकि समासात बोधा जायते, और केवल समास सापेक्ष स्थले में समासो न भवति। क्यों? किमर्थम समासादि क्रियते? बोधाय, बोधाय न तत्र भवति। आया? मूल में उक्तंच हरिणा। तो ये सारी बातें उसने कहा, भर्तृहरि ने बात कही है। संबंधी शब्द सापेक्ष, संबंधी शब्द सापेक्ष, अयम गुरुः संबंधी शब्द, अयम गुरुः संबंधी शब्द सापेक्ष है कि नित्य सापेक्ष, तथापि समस्यते नित्यम सर्वः समस्यते, नित्यम सर्वः समस्यते। यहाँ सब प्रकार से समास नित्य समास होगा, वास्तविक नहीं समास होगा। अर्थात क्यों? बोधस्य सत्वात्, क्योंकि यहाँ बोध होता है। वाक्यवत् सापेक्षा ही, यथा वाक्य विपेक्षा। जब आप कहोगे देवदत्त से गुरु कुलम, इस प्रकार के वाक्य में जिस प्रकार से संबद्ध अर्थ है, उसी प्रकार का संबद्ध अर्थ
वृत्तौ अपि न वृत्तावपि हीयते। न हीयते, अर्थात बोधा भवति। वृत्तावपि न हीयते का मतलब क्या हुआ? माने बोधा भवति, यादृशा बोधा वाक्ये आसीत् सएव बोधा समासे दृश्यते। अतः समासाभावे किं कारणम? बोधा भावा, अत्र बोधा भवति अतः समासो भवति। ये लगा रहा है, बात समझे कि नहीं? जी। फिर समुदायेन संबंधो एषां गुरुकुलादिना। समुदायेन संबंधो एषां समुदायेन गुरुकुलादिना। संबंध। अब दूसरी पद्धति है, ये पहला वाला अलग है, दो विधा में पहली विधा बता दिया पहली वाली बताते हैं संस्कृत्य हैं, हाँ हाँ सापेक्षो भी समझते बता दिया। जी। अब दूसरी विधा बता रहा जी। है, समुदायेन देवदत्तस्य समुदायेन संबंधः, है कि नहीं? देवदत्त का समुदाय के साथ संबंध है, माने प्रधानीभूत कुल के साथ संबंध है। लेकिन हाँ, गुरु को तदीयोत्पाद्यत्वेन संबंध है, उसमें गुरु को ही टच कर रहा है। संस्पृश्य बात समझे कि नहीं? अवयवान संस्पृश्य कर रहा है, आपका ऐसा नहीं, आपको अवयवान संस्पृश्य नहीं। आपका जो उपदेश है वो आपने क्या किया? समुदाय क्या था? श्रांता, श्रांता, उसका अवयव क्या हुआ? सकार नकार। उसके साथ संबंध आपने कर दिया। अब फिर समुदाय मिलेगा, अंत मिलेगी, अन्न पदार्थ मिलेगा। तो आपको इस तरह ले गए, वो इस तरह नहीं गया है। वो केवल कितना किया है? बस उस संबंध में स्पर्श है, उसका जो अन्वय मूलक संबंध है उसमें स्पर्श। गुरु का केवल सोत्पाद्यत्व, इसमें स्वीयोत्पाद्यत्व, बस इतना ही अंतर है। तो संबंधी अवयवस्य स्पर्शा, बात में कि नहीं? और यहाँ पर भिन्न परिस्थिति है, इसलिए आपने कैसे कर दिया? उपदेश का अन्वय करके कहा देवदत्तस्य गुरु कुलविधिवत समासा। संस्पृश्य अवयवास्ते तु युज्यन्ते तद्वता है कि नहीं? सह इति च। अवयवाः अवयवान् संस्पृश्य, संस्पृश्य है कि नहीं? अवयवान् संस्पृश्य हाँ। ते तद्वता सह युज्यन्ते। ते मने संबंधी शब्दा जी युज्यन्ते तद्वता सह। तद्वता, यथा गुरुः युज्यते तद्वता, है कि नहीं? अवयवाः माने संबंधी शब्दा अपि युज्यन्ते, जैसे गुरु जो है युक्त है कुल के साथ, समुदाय के साथ, उसी तरह संबंधी जो शब्द देवदत्तादि हैं उनको भी अपने अन्वय मूलक संबंध के गर्भ में अवयव को स्पर्श करता हुआ समुदाय के साथ संबंध बनाता है। इति द्वितीय पक्ष। शब्द में तदेव आह वाक्यवत इति व्यपेक्षा आकांक्षा। हाँ, व्यपेक्षा माने आकांक्षा, वाक्य का भवति व्यपेक्षा, वाक्ये यादृशी आकांक्षा मूलः संबद्धः अर्थः सएव अर्थः समासेपि प्रतीयते, अतएव समासः। कथम समासाभावे बोधाभावः बीजम, किंतु तादृशम बीजम अत्र नास्ति, अतएव न हीयते लिख रहा। समझ में आया? अवयवान गुदबादीन, अवयवान संस्पृश्य माने अन्वय मूलक संबंध कोटौ, अन्वय मूलक संबंध कोटौ संबंध गर्भे अवयवान संस्थाप्य संस्पृश्य समुदाय सह अन्वेत। संस्पृश्य युज्यन्ते इत्यस्य तद्वारक संबंधेन युज्यन्ते इत्यर्थः। तद्वारक माने उसमें गुरु लगा दिया, तभी बस इतना ही है। हाँ, गुरुद्वारक बड़े गुरुवीय उत्पाद्यत्व, स्वीय गुरुत्पाद्यत्व। हाँ, ये लिखे स्वीय गुरुत्पाद्यत्व। देवदत्तीय जो गुरु है तद उत्पाद्यत्व आया कि नहीं? इतना ही संबंध में, वो संबंध में लगा दिया। मूल में अत्र उपसर्जनम न ससंबंधिकम। यहाँ आपका जो उपसर्जन है, कौन उपसर्जन? जो उपसर्जन सकार नकार है, जो सकार नकार उपसर्जन है वो उपदेश रूपी ससंबंधिक नहीं है, नित्य सापेक्ष कहाँ है? इससे ससंबंधिक नहीं है। एन द्वयी विधा अवकाशम आसादये। इसलिए यदि ससंबंधिक होता तो ये दोनों प्रकार की विधाएं अवकाश को प्राप्त करती हैं। जो मैंने अन्वय की दो विधा बताई है, ये अवकाशम अवसादयेत, अवकाशम प्राप्नुयात। यदि इस प्रकार का ससंबंधिक होता, देवदत्तादि जैसे गुरु के संबंधी हैं, इस प्रकार का उपदेश संबंधी नियत आकांक्षा मूलक नहीं,
जी गुरु जी। अर्थात उसकी नियत आकांक्षा है ही नहीं। जी गुरु जी। हम्म, फिर ननु इह अपि अंतसप्तः ससंबंधिकार्थः अस्ति इति चेत्। अब यहाँ ले लिया, अंत को पकड़ रहा पूर्व पक्ष का। जी गुरु जी। सकार नकारौ ससंबंधिकौ नास्ता, सत्य, किंतु अंत शब्द जो है अपने संबंधी में नित्य साकांक्ष है। अयम अंतः मने अवयव कस्य, ये तो है, जी गुरु जी। और ये उत्सर्जन है अन्न पदार्थ में। तो अत्रापि अंत शब्द उत्सर्जनी भूतांत शब्द ससंबंधिक जी गुरु जी। है कि नहीं? यदि ससंबंधिक है तो यहाँ पर हो जाए दैविता हो जाए। वही विधि अवसादेत लग जाए वो। जी गुरु जी। तो कहा उपदेश काले यौ सकार नकारो इति बदद्भिः। तो कहाँ आपने कहाँ अंत से लिया दिया है? आपने तो उपदेश काल में कहाँ अंत से लेना देना है? और अंत जो है उपदेश रूपी संबंधी के प्रति संबंधिक नहीं कर रहे हो, वो समुदाय के लिए ले रहे हो, क्योंकि अंत समुदाय का संबंधी है। बात समझे कि नहीं? और यहाँ आपने क्या बदद भी उपदेशे यौ सकार यो ये कह रहे हैं। तो यो सकार नकार उपसर्जन है, ये ससंबंधिक नहीं है। और जो ससंबंधिक है वो उपदेश रूपी संबंध का माने संबंधी को नहीं चाहता है। जी गुरु जी। बात समझे कि नहीं? इसलिए ये संगत है। अन्यथा ही उपदेश काले अंतो यस्य इति नहीं तो ये वक्तव्यं इति बहुत भी वक्तव्यम स्यात्। उपदेश काले यौ अंतौ ऐसा बोलते तो ये होता कि अंत शब्द जो है ये उपदेश रूपी समुदाय को पकड़ रहा है। अब उपदेश का मतलब उपदेश माना कश्चित समुदाय तस्य अंत, तो ससंबंधिक हो सकता, लेकिन उपदेश काले अंतौ ये तो आपने कहा नहीं। आपने कहा उपदेश काले सकार नकारौ, ये कहा है, आया। फिर वस्तुतस्तु तदपि न। हाँ, वस्तुतस्तु तदपि न अंत शब्दो ही अवयविनी साकांक्ष्य। जो मैं कह रहा कि अंत शब्द अवयवी की प्रतिनित्य साकांक्ष है, उपदेश की प्रतिनित्य साकांक्ष थोड़ी आया। इसलिए वो भी नहीं कह सकते कि अंत शब्द ससंबंधी का उपदेशम आदाय, अभी तो अंत शब्द अवयवी न आदाय जो है ससंबंधी। अन्यथा रिद्धस्य राजपुरुष इति स्यात्, क्योंकि रिद्धस्य राजपुरुषा यहाँ भी राज्योपि इसी तुहु इसी तब, क्योंकि राजा भी संबंधी के प्रतिनित्य साकांक्ष है। रिद्ध से क्या लेना देना? आपको जैसे उपदेश से कोई लेना देना नहीं। अंत शब्द किसी भी संबंधी का के प्रति साकांक्ष है। तो राज्ञा रिद्धस्य राज्ञा पुरुषा में राजा जिसके प्रति वो स्वामी है उसके प्रतिनित्य उस प्रजा के प्रतिनित्य कस्य राजा प्रजा के प्रतिनित्य साकांक्ष। बात समझ कि नहीं? ये किसका ईस है? इसका ईस तब्य क्या है? समझे कि नहीं? अरे ये जो है ईस है तो किसी का कोई जरूर ईस तब्य होगा, तभी तो ईस है। तो ये ससंबंधिक हो गया। यदि ससंबंधिक किसी को भी लेके होने लग जाए तो रिद्धस्य राजपुरुषा में हो जाए समास, क्योंकि ससंबंधिक में होता है। क्योंकि आपका अंत किसमें ससंबंधिक है? अवयवी में। उसी तरह रिद्धस्य राजपुरुषा में राजा किस पर संबंधिक है? इसी तब्य आए कि नहीं? इसलिए इस प्रकार के संबंधिक नहीं लिए जाते। राजा प्रभु नृपे चंद्रे यक्षे क्षत्रिय शक्रयो इति कोशा, ये कोश में आया है राजा के अर्थ। तो राजा इन अर्थों में प्रयुक्त है और वो नित्य ही अपने इसी तब्य के प्रति साकांक्ष है। क्योंकि ये अर्थ तभी राजा के लिए कहे जाएंगे जब उसका कोई न कोई अनुशास्य होगा। जब कोई अनुशास्य ही नहीं रहेगा तो किस चीज का प्रभु, किस चीज का शक्त, किस चीज का राजा, किस चीज का ईस? समझ में है कि नहीं? हाँ। यदि तो रिद्धम प्रति अनाकांक्षता इति विदुषे तदि समम प्रकृतेपि। कहा यदि कहो कि रिद्धम प्रति अनाकांक्षम पुरुषे, राजा रिद्ध के प्रति अनाकांक्ष है, वैसे अंत के प्रति ये भी अनाकांक्ष उपदेश, ये तो साकार नकार के प्रति। जैसे यदि कहो पुरुषे, यदि बोलो कि राजा रिद्ध में अनाकांक्ष है, ईसितव्य के प्रति साकांक्ष है, अरिद्ध के प्रति अनाकांक्ष है, तो अंत जो है उपदेश के प्रति अनाकांक्ष है कि नहीं? सकार नकार के प्रति साकांक्ष है। तो समम प्रकृति ही, तो दोनों एक ही। समझ में है कि नहीं? सवदत्न में उपसर्जनम स्नापदम। उपसर्जन कौन है? स्ना। स्ना
स्णौ अन्तौ जस्या मिश्रा पदम उपसर्जनी भूतम। न ससंबंधिकम अर्थात न संबंध्यम से नित्य साकांक्षम। ये ससंबंधिक नहीं है, जो संबंधांतर की नित्य आकांक्षा करता है उसी को ससंबंधिक कहते हैं। साकार नकार जो है ये संबंधांतर की नित्य आकांक्षा नहीं करते, है कि नहीं। जो संबंधांतर उपदेश है उसकी नित्य आकांक्षा है ही नहीं, वो तो इदानीम विशेषण दिया गया। जहाँ जहाँ सकार नकार रहे सब जगह आकांक्षा करें, कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ गुरुकुल रहेगा वहाँ संबंधी कोई ना कोई रहेगा, वो नित्य साकांक्षा। साकांक्षा नित्य साकांक्षा। साकांक्ष माने ऐसे नहीं सामान्य आकांक्षा तो कहीं भी लगाई जा सकती, नित्य आकांक्षा कभी भी विचार नहीं। इसी तव्यम प्रजा भूम्यादि है, इसी तव्यम प्रति इसी तव्य क्या है? प्रजा भूमि है। अरे पृथ्वी इसी तव्या है, उसके प्रति राजा नित्य साकांक्ष। प्रजा ही इसी तव्य है, उसके प्रति नित्य साकांक्ष। तो प्रजा भूमि ही इसी तव्या समम प्रकृतेपि इति अंत शब्दस्य उपदेश कालम प्रति न नित्य साकांक्षता, क्योंकि अंत जो है उपदेश के प्रति नित्य साकांक्ष नहीं है, और सा न भी उपदेश के प्रति नित्य साकांक्ष नहीं, इससे कोई भी शब्द वहां से संबंधित है ही नहीं। फिर क्या है? शतानि सहस्राणि इत्यत्र सन्निपात परिभाषया नलुक ये पूरा हो गया, मैंने ये हो गया शब्द पूरा हो गया, मैंने श्रांता सट हो गया। उदाहरण में थोड़ा जल्दी बोलो। मन में आया था शतानि सहस्राणि इत्यत्र सन्निपात परिभाषया नलुक। सारी बोलो किसका नलुक? दस। अरे क्योंकि ना हो गया उसमें, नुम हो गया। शतानि में जब नुम हो गया तो नान्त संख्या हो गई, संख्या प्रकारक जो संख्या प्रकारक बोधजनक शब्द जो है आगम विशिष्ट हुआ, सतन सतन हो गया है, नाम तो इसकी सठ संज्ञा हो जाना चाहिए और जसस का लुक होना चाहिए। शतानि सहस्राणि कैसे बनेंगे? तो कहा सन्निपात परिभाषया न लुक क्योंकि इसलिए कि यही जसस ने तो नुम कराया है, और यही नुम आकर के जसस का विघात कैसे कराएगा? इससे लुक नहीं हुआ। सर्वनामस्य अनसन्निपातेन कृतस्य नुमः तद अविघातकत्वात्। वही लिखा, सर्वनाम को निमित्त मान करके किया गया जो नुम है वही नुम सर्वनाम तो सर्वनाम का विघातक नहीं होगा। इसमें सन्निपात इति तथा च उपदेश काले इति व्याख्यानम निष्फलम अपि इति भावः। इसलिए उपदेश काल का जो व्याख्यान है वो निष्फल है, क्योंकि शतानि का दोष हमने वारण कर दिया सन्निपात परिभाषा, यही उपदेश काल का फल था कि संप्रति उपदेश काले इसमें नाम तत्व नहीं था, इसमें सतन में संप्रति नाम तत्व ही औपदेशिक नाम तत्वाभावात न सठ संज्ञा अतएव न जस सोरलुक आपने कहा, और हमने क्या कहा कि सन्निपात परिभाषा न लुक, तो काम चल गया, फिर उपदेश देने की क्या जरूरत है? अतः उपदेश रूप विशेषण से किमपि व्यावर्तन नास्ति तस्मान् निष्फलम। समझ में आया कि नहीं? यत्तु परिभाषाया अनित्यत्वात् लुक स्यादिति तत् साहस मात्रम। वो केवल साहस है, अनित्य का मतलब यहाँ नहीं लगी, ये कैसे जाने? इष्ट स्थले भी अपवृत्तो परिभाषा निष्फलता पत्ते। यदि यहाँ इष्ट है यही नहीं लगाओ तो परिभाषा लगेगी कहाँ? निष्फल हो जाएगी। किंच उपदेश इति निर्मूलम अपि, किंच उपदेश का भी कोई मूल नहीं है। फिर यत्तु वदन्ति अंतःग्रहण सामर्थ्यात् औपदेशिकत्वं लभ्यते इति तदपि न। श्रांता में अंतःग्रहण सामर्थ्यात् औपदेशिकत्वं लभ्यते। अच्छा, तो अंत के बल पर, क्योंकि अंत का लाभ कैसे हो जाएगा? संख्या विशेष है तो संख्या आ जाएगी, और ये वर्ण है साना, और संख्या में विशेषण करेंगे तदंत विधि हो जाएगी, तो तदंत का अंतग्रहण सामर्थ्य तो उपदेशिक दिया जाए, ठीक है। संख्या की अनुवृत्ति तो आई रही है। तदपि न संख्या इत्यस्य आकर्षणेन संगी पदत्व संपादनेन च सामर्थ्योपक्षयात्, क्योंकि संख्या विशेषक तदंत विधि नहीं हो, क्योंकि उसका सामर्थ्य कह रहा है वो पक्षीण हो गया, वो तदंत का समर्पक नहीं होगा, क्योंकि वो संगी परत्व में चरितार्थ है। संख्या क्यों लाते हो? संख्या इसलिए लाते हो कि संगी परक मान करके ना ये लिए जाए। संख्या इसलिए नहीं लाते हो कि केवल तदंत विधि करा दे, तो तदंत विध्यर्थम एतस्य सामर्थ्यम उपक्षीणम, क्योंकि ये संगी परत्व को करके चरितार्थ हो गया, तस्मात् सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए यह सर्वनाम में विशेषणत्व को करके तदंत विधि में सामर्थ्य नहीं रहे। क्या लिख रहे? पढ़ो उसको ठीक से। उनमें संख्या इत्यस्य आकर्षणेन, आकर्षण में अनुवृत्त्या,
संगी पदत्व संपादनेन च सामर्थ्य क्यों तत्सामर्थ्य संगी परत्वम आ गया, जी। सकार नकार सामर्थ्य, जी। समझ में कि जी। नहीं? सर्वप्रथम बोलते हैं। संगी पदत्व इत्यादि इसके थोड़ा एक बार कल करेंगे सर्वप्रथम बहुत है, नहीं थोड़ा बहुत है तो छोड़ दो। संख्या पद संगी पदत्व इत्यादि कितना है? हैं? 4 लाइन, सात आठ 6 लाइन चलो खत्म करो। संख्या पदस्य इत्यादि अंतःग्रहणम समास संपादन द्वारा अन्य पदार्थ बोधकत्वेन तत्संपादकमिति भावः है कि नहीं? माने अंत क्या, अंत जो है सकार नकार के साथ समास को संपादित करता हुआ अन्य पदार्थ का प्रतिपादन करता हुआ उपक्षीण है। क्या लिखे? अंतःग्रहणम अंतःग्रहणम समास संपादन द्वारा, क्योंकि अंत क्यों रखा गया? समासस्य संपादनाय। यदि अंतःग्रहणम न स्यात् तो समास संपादनम न स्यात्। जैसे संयोगांत में यदि अंत नहीं रखते, संयोग से सूत्र बनाते तो अंत का लाभ पदाधिकारात हो जाता, लेकिन अंत क्यों रखा? समास संपादनाय। उसी तरह यहाँ स्नौ अंतौ यस्याः, इस प्रकार का समास संपादन तभी होगा जब अंत रहेगा। आया कि नहीं? इससे समास के संपादनार्थ अंतग्रहण संपादन द्वारा अन्य पदार्थ बोधकत्वेन तत्संपादकमिति भावः, है कि नहीं? अन्य पदार्थ बोधकत्वेन, अन्य पदार्थ जो है बोध कराया और अन्य पदार्थ बोध करा के तत्संपादकम संगीत संपादक, तो संगीत संपादन किया। ठीक है, अन्य पदार्थ बोधन द्वारा अर्थ परत्व आ गया। किसका? संगी परत्व आ गया संख्या शब्द का। अन्य पदार्थ संख्या हुई तो वहां रुकेगा वो संगी परत्व तक, माने समासम संपाद्य और संगी परत्वम स्थापित। कौन? अंत पद अन्य पदार्थ को उपस्थापित करता हुआ संगी परत्वम स्थापित अंत पदम। जब रहेगा तभी समास होगा, तभी अन्य पदार्थ संख्या ली जाएगी, तभी वो संगी परक रहेगा। किंच अंतःग्रहणस्य तदर्थत्वे तस्य विशेषणतया, क्योंकि अंतःग्रहण को आपने क्या कहा था कि अंतःग्रहण बालात उपदेश आ जाएगा, तो अंत किंच अंतःग्रहण से उपदेशार्थत्वे तस्य विशेषणतया सप्तम वो अन्य पदार्थ में विशेषण है, तस्य विशेषणतया सप्तम्यन्तत्वेन च पूर्वनिपातापत्तिः, तो तस्य विशेषणत्वेन, विशेषणतया क्योंकि अंत से क्या लाभ लेते? अंत का आप लाभ लेते उपदेशी। उपदेशी तो सप्तम्यंत पदार्थ का बोध कराता, अब वो अन्य पदार्थ में विशेषण था, तो विशेषणत्वात् पूर्व निपात हो जाए, तो श्रणों की पहले आ जाए। अरे जहाँ श्रांता था वहाँ अंत स्ना होने लगते, अंत पहले आ जाए, क्योंकि सप्तमी का सप्तम्यंत बोध्य अर्थ का प्रतिपादक जो शब्द होता है उसका पूर्व निपात होता है। जैसे सप्तम्यंत कंठे है, तत्प्रतिपाद्य जो अर्थ तदर्थ बोधक जो सप्तम्यंतार्थ का बोधक कंठे है, इसी तरह यहाँ इन्होंने कहा कि ये उपदेशे का बोधक है, सप्तम्यंतार्थ का प्रतिपादक है, तो सप्तम्यंतार्थ प्रतिपादकी भूत जो अन्य पदार्थ में विशेषण अंत है, तस्य अंतस्य पूर्व निपातापत्ति। फिर उडादीनाम अभ्युत्पत्ति पक्षे प्रत्ययानाम समुदायानाम वा उपदेशाभावेन तदुक्तार्था संगतिस्य इत्यपि बोध्यम। दूसरी बात लिख रहा, क्या लिखा? उणादीनाम अव्युत्पत्ति पक्षे, माने उणादि शब्द जो है अव्युत्पन्न है, तो कहाँ के लिए लिख दिया? पूर्व निपात प्रकरण सानिध्यत्वे, उसको दूसरा है, ठीक है, पूर्व निपात नित्व नहीं हुआ हो तो दूसरा दोष दे दिया ना, तो क्या दिया? उणादीनाम अव्युत्पत्ति पक्षे प्रत्ययानाम समुदायानाम वा उपदेशाभावेन, अगले माने तत्प्रत्यय और समुदाय। इसने कहा कि उणादि प्रत्यय और उणादि प्रत्यय से घटित समुदाय, ये दोनों अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या होते हैं? उपदेश नहीं माने जाते। जब उणादय अव्युत्पन्ना मानोगे तो तत्प्रत्यय और तत्प्रत्यांत समुदाय उपदेश नहीं माने जाते, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है तदुक्तार्था संगतिस्य, तो आपने जो उपदेश अर्थ किया, उपदेशे शांतानांता जो अर्थ किया, तो शांतानांता संख्या से जो ली गई पंचन या अष्टम सस, ये सब उणादि निष्पन्न जो है, उणादि निष्पन्न समुदाय थे। उणादि निष्पन्न यदि किंचित प्रत्यय विशिष्ट समुदाय थे, तो उणादि निष्पन्न यदि किंचित जो समुदाय है वो अव्युत्पत्ति पक्ष में क्या है?
उपदेश नहीं माना जाता। इसलिए इसमें आपने जो भी संख्या ली जाएगी, शांत नांत से जो भी पंचन अष्टम जो भी लोगे, सब ये उनादेह अभ्युत्पत्ति पक्ष में सब क्या है, औपदेशिक उपदेश नहीं है। तो आप वो उपदेश होते नहीं है, उसको आप उपदेश कह रहे हो, इसलिए तुम्हारा अर्थ संगत हो जाए। उनादेह अभ्युत्पन्ना एतस्मिन् पक्षे, है कि नहीं, उनादि शब्दानाम सर्वथा अनुपदेशत्वम। तो यहाँ पंचन सस क्या है, औनादिक शब्द हैं। पाणिनि व्याकरण से तो प्रकृति प्रत्यय से बनते नहीं हैं, उनादि के प्रकृति प्रत्यय से बनते हैं। तो इस अभ्युत्पत्ति पक्ष में ये सारे शब्द क्या कहे जाएंगे, ये सब उपदेश काल में उपदेश नहीं कहे जाते, अनुपदेश कहे जाते। हाँ, तो इसलिए जो है उद्देश्य प्रातिपदिकानाम नोपदेश। हाँ, इसलिए ये जितने प्रातिपदिक हैं सब क्या हैं, उद्देश्य में आएंगे, उपदेश में नहीं आएंगे। इसलिए इनको उपदेश होता नहीं, इसलिए इनको उपदेश नहीं, इसलिए उपदेश कहना आपका अर्थ संगत। उपदेश ग्रहणम कर्तव्यम इति वार्तिकस्य तु स्वप्रकृति प्रत्ययोपदेश काले श्रांत इत्यर्थः। क्या उपदेश ग्रहणम कर्तव्यम इति भाष्यम वार्तिकस्य तु, भाष्य वार्तिक है, उपदेश ग्रहणम कर्तव्यम अत्र सूत्र इति वार्तिक ग्रहणम कर्तव्यम भाष्य वार्तिक, इसीलिए लिखा है उन्होंने उपदेश से, है कि नहीं। इस वार्तिक को लगा रहे हैं क्या, उपदेश ग्रहणम कर्तव्य में जो इस सूत्र में जो वार्तिक आया है, स्वप्रकृति का प्रत्युपदेश काले श्रांत इत्यर्थः। हाँ, इसका अर्थ क्या है, स्वप्रकृतिक है, क्या स्वप्रकृतिक प्रत्युपदेश काले, स्वप्रकृतिक प्रत्युपदेश काले, ये अर्थ किया वार्तिक का, स्वप्रकृतिक प्रत्युपदेश काले श्रांत इत्यर्थः। शांत और नांत, प्रकृति प्रत्यय के उपदेश काल में उसको शांत नांत होना चाहिए। शांत जो नकारांत पहले पंचनारी शब्द है, तो शांत प्रकृतिक जो प्रत्यय उसका उपदेश करने के समय अगर स्वादि का उपदेश। हाँ, शांत नांत प्रकृतिक जो प्रत्यय स्वादि प्रत्यय तद उपदेश काले इदम प्रवर्तते, इदम सूत्रम इति वार्तिक न उपदेशे सकारः नकारः। इसलिए इस वार्तिक का भी विरोध नहीं रहा। तो या तो समस्त अंत पदार्थ भूतस्य उपदेश कालस्य तथा अन्वयः वक्तुम अशक्यः। है कि आपने समस्त में जो घटकतया प्रविष्ट सकार नकार है उसमें आप अन्वय कर रहे हैं, समस्त जो शांति था उसके अंदर जो सकार नकार उसमें अन्वय कर रहे हैं, है कि नहीं। और जबकि अन्वय करना है कि औपदेशिक जो प्रकृति है, औपदेशिक जो प्रकृति उससे उपदिष्ट जो माने प्रकृति से उपदिष्ट जो औपदेशिक प्रत्यय, सकारांत नकारांत प्रकृति से जो आए हुए उपदेशिक प्रत्यय, ये अर्थ करना। अब आप इधर अर्थ कर रहे हो, जबकि भाष्य का तात्पर्य स्वादि प्रत्ययों की उपदेश में था, उपदेश ग्रहणम कर्तव्यम, है कि नहीं, न कि तब भी उत्तर में भी ले जाने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि शांत नांत प्रकृति का उपदेशिक स्वादि की क्या जरूरत, कौन अनुपदेशिक स्वादि मिल रहा है कि नहीं। अब आया है, केवल लगाना है उसको, बस छोड़ दो, दिमाग बंद है। अब तो हो ही गया। तो या तो समस्त अंत पदार्थ भूतस्य उपदेश कालस्य तथा अन्वयः वक्तुम अशक्यः इति स्पष्टमेव इति दिक्। चलो जाए, हो गया है। चलो बंद कर दो।